हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ी बात जान लें अर्थ के रिम्स के बारे में डाल लें। अर्थ में 4 रिम्स होते हैं। एक होता है लिथोस्फेयर, जिसमें पूरा लैंड सरफेस होता है, मतलब सारी ज़मीन की चीज़ें आती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सब हमारी ज्योग्राफी का पार्ट है। एक होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, जिसमें वाटर रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर, ओशियन, जिसका हमने एक पार्ट पिछले वीडियो में किया था, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और एक हमारा होता है एटमॉस्फेयर, इसमें एयर के रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये एटमॉस्फेयर में पढ़ना है। और इन तीनों के बीच में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो आज हमें एटमॉस्फेयर का एक पार्ट यानी कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम जानेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो अर्थ के अराउंड, ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड मिक्सचर ऑफ गैसेस की एक लेयर होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, जिसमें कई सारी तरह की गैसेस होती हैं। अर्थ के अराउंड मिक्सचर ऑफ गैसेस की एक लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी एटमॉस्फेयर की कुछ लेयरिंग, अंदर की और लेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है एटमॉस्फेयर की लेयर। तो स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है। इसके बारे में सबसे पहला चीज़ क्या है? इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कहाँ? 7 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर पर आप इसे कर सकते हो। 8 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर। अगर हम अर्थ सी लेवल से अगर ऊपर उठते हैं 11 किलोमीटर तक, तो जो चीज़ें लाइज करती हैं, जो चीज़ें इसमें लाइज करती हैं, वो सभी किसके अंदर आती हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर आती हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर ही में होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड, रेन, ये सब चीज़ें किस में होती हैं? ये सब चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इससे बस, तो ट्रोपोस्फेयर से 2 चीज़ें आपको याद करनी है। एक तो सबसे लोवेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक, एक पॉइंट। एक जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, जितने भी मौसम में परिवर्तन होते हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और तीसरी इसकी रेंज के बारे में, यानी 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर के बारे में अगर हम नेक्स्ट लेयर देखें तो वो कौन सी है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर। एक चीज़ और जान लीजिए, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर होती है, इन दोनों को जो अलग करती है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फॉस। इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फॉस। अब सेकेंड लेयर की हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या होता है? कमर्शियल जेट प्लेन, जितने भी एयरप्लेन उड़ते हैं हवा में, हम जितने भी एयरप्लेन उड़ते हुए देखते हैं, वो सब किस में उड़ते हैं? वो सभी उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसकी रेंज क्या है? 30 मील्स, यानी 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। अगर ट्रोपोस्फेयर यानी के ऊपर जाएं तो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज है। ठीक, और इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें एक लेयर पड़ती है। इसी के बीच में एक लेयर पड़ती है, इसमें बनी नहीं, मैं आपको बता दूँ। इसी के बीच में एक लेयर पड़ती है, हम बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर, और इसे हम ओजोन स्फीयर भी बोल सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोन स्फीयर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ओजोन लेयर क्या करती है? तो जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आ रही जो यूवी रेज होती हैं, जो हमारी स्किन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, उन यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है ओजोन लेयर। इससे रिलेटेड एक बात और बता दें, स्ट्रेटोस्फेयर, जितना हम हाइट में ऊपर जाएंगे, जितनी हाइट हमारी इंक्रीज़ होगी, यानी जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा, उतना ही टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जितना ही स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर जितना राइज़ करेगा, जितना ही एल्टीट्यूड राइज करेगा, यानी जितनी ही एल्टीट्यूड राइज करेगा, उतना ही टेम्परेचर भी यहाँ पे राइज़ करेगा। तो इससे इम्पॉर्टेंट 4 बातें। एक तो कमर्शियल जेट प्लेन, जितने भी जेट प्लेन, एरोप्लेन उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। दूसरी बात, जितना हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यानी जितना ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तीसरी बात, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ओजोन लेयर है, जो हमें यूवी रेज से बचाती है। और ये
कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से डिप्लीट हो रही है। तो कौन कौन सी वो गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को, एक मिनट, वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गैसेस के नाम हैं CO2, CFC, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन्हीं सभी गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब टर्सियल हीट, यानी गर्माहट को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब टर्सियल हीट, यानी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गर्माहट होती है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गर्माहट होती है उसको ये अब्जॉर्ब करती हैं। और उसी गर्माहट की वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कारण ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी घट रही है। अब नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेसोस्फेयर में जितने भी मेटरॉइड आके अर्थ में ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी मेटरॉइड आकर ऊपर से ब्लास्ट होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो सभी कहाँ पर होते हैं, वो सभी होते हैं मेसोस्फेयर में। इसकी रेंज देख लेते हैं तो 50 मील यानी 50 किलोमीटर से लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, तो वो मेसोस्फेयर है। और टेम्परेचर की बात करें, जितना हम एल्टीट्यूड इसमें बढ़ाएंगे, यानी जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उतना डिक्रीज़ होगा यहाँ से। तो 3 पॉइंट्स थे जो मेसोस्फेयर से लर्न करने हैं। एक तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, मेटरॉइड सारे यहीं बर्न होते हैं, और जितना एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और नीचे अगर देखें, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये हो गया आपका मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर अगर आएँ तो अगली लेयर है एक्सोस्फेयर, और जिससे लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। इसके बीच में एक लेयर और पड़ती है थर्मोस्फेयर, इनके बीच में एक लेयर और पड़ती है थर्मोस्फेयर। ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। अगर थर्मोस्फेयर की बात करें तो इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर, ठीक। और इसमें क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और इसी थर्मोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है आयंस प्रेजेंट होते हैं। इस थर्मोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो रेडियो वेव से, जो स्पेस से आ रही रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके बाद एकदम लास्ट में आती है वो होती है एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर है। थर्मोस्फेयर यहाँ पे मेंशन है। थर्मोस्फेयर में क्या क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया वो भी थर्मोस्फेयर में है, स्पेस शटल भी थर्मोस्फेयर में है, और ऑरोरा, ये तीनों चीज़ें थर्मोस्फेयर से हैं। और लास्ट में एक लेयर आती है एक्सोस्फेयर, इसमें जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो सब किस में, एक्सोस्फेयर में ही लाई करती हैं। और इसकी रेंज इसमें लिखी हुई है 6002 किलोमीटर से 9900 किलोमीटर तक है। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अगर पूछ ले कि एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है एक्सोस्फेयर। कुछ फैक्ट्स भी जान लें। कुछ फैक्ट्स वाली बात अगर हम जानते हैं तो एक यहाँ पर कर्मा लाइन होती है। ये कर्मा लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कर्मा लाइन क्या करती है, एक्सोस्फेयर और अर्थ के एटमॉस्फेयर को अलग करती है, ठीक। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उसको शॉर्ट नोट्स में बनाकर लिख सकते हैं। अब थोड़े फैक्ट की बात और कर ले तो ओजोन डे, अभी ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, तो ओजोन डे भी लिख लें हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 16 सितंबर, हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे क्यों मनाते हैं, ओजोन डे हम क्यों बनाते हैं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो ओजोन डे हम क्यों बनाते हैं। और एक मोनेट्रल, कनाडा में एक जगह है मोनेट्रल, कनाडा की एक जगह है मोनेट्रल, वहाँ पर इसी दिन हर साल एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं मोनेट्रल प्रोटोकॉल। इसमें उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, या उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उन चीज़ों को रोकने पे ध्यान दिया जाता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ऐसे प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जैसे कि जिन चीज़ों के अंदर CFC हो या क्लोरीन गैस जो चीज़ें कंटेन करती हैं, उन चीज़ों
को तो हीट या बैन करने के लिए इस प्रोटोकॉल पे ध्यान दिया जाता है। 1 मिनट की क्विक रिवीजन में इसका रिवीजन कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर 9 से लेकर 17 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विद हाइट के साथ। एटमॉस्फेयर की थिन लेयर है, कंटेन 80% एटमॉस्फेयर इसी में होता है, ठीक। और टर्बुलेंट एंड वेदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इसी लेयर में होती है। दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। 30 से 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ। ओजोन लेयर भी इसी के अंदर है जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। तीसरा है मीजोस्फेयर, बहुत ही ठंडी लेयर होती है ये, और मेटेराइट्स भी यहीं पर आकर बर्न होते हैं। चौथे नंबर की लेयर की बात करें, थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ, बहुत ही लो प्रेशर होता है इसमें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। बस इससे रिलेटेड यही इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।